महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। कराची में बादल बरस पड़े। डीएचए एफपी एरिया, न्यू कराची और रंगी में हल्की बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, बफर जोन में बूंदाबांदी। समुद्री तूफान शक्ति शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। 5 अक्टूबर को तूफान बहिरा अरब के वस्ती हिस्से तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटों में तूफान की शिद्दत में कमी का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। बताते चलें, महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई है। कराची में बादल बरस पड़े। डीएचए एफपी एरिया, न्यू कराची और रंगी में हल्की बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, बफर जोन में बूंदाबांदी हुई। समुद्री तूफान शक्ति शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। 5 अक्टूबर को तूफान बहिरा अरब के वस्ती हिस्से तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटों में तूफान की शिद्दत में कमी का इम्कान है। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। बताते चलें, इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शंस की गई हैं। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की प्रेडिक्शन है। कराची में बादल बरस पड़े। डीएचए एफपी एरिया, न्यू कराची और रंगी में हल्की बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, बफर जोन में बूंदाबांदी। समुद्री तूफान शक्ति शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। 5 अक्टूबर को तूफान बहिरा अरब के वस्ती हिस्से तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटों में तूफान की शिद्दत में कमी का इम्कान है। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में जाने की भी हिदायत कर दी गई है। बता रहे हैं कि इस वक्त समुद्री तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री तूफान के हवाले से प्रेडिक्शंस की गई हैं। कराची में बादल बरसने को तैयार हैं। कराची में बादल बरस भी पड़े हैं। डीएचए एफपी एरिया, न्यू कराची और रंगी में हल्की बारिश हुई है। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, बफर जोन में बूंदाबांदी हुई। समुद्री तूफान शक्ति शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हुआ। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। 5 अक्टूबर को तूफान बहिरा अरब के वस्ती हिस्से तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटों में तूफान की शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में ना जाने की हिदायत भी की गई है। बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शंस की गई हैं। डीएचए एफपी एरिया, न्यू कराची और औरंगी में हल्की बारिश हुई है। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, बफर जोन में बूंदाबांदी। और मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा और रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा, इस हवाले से प्रेडिक्शंस की गई हैं। जी बिल्कुल, अगर हम कराची के मौसम की पहले बात करें तो कराची का मौसम जो है वो इस वक्त गर्म और मरतूब हो चुका है। दर्जा हरारत 32 डिग्री है। जबकि अगर हम बात कर लें हवाओं की तो इस वक्त जो है शुमाल मशरिक सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा है। हवाओं की वजह और अगर हम बात कर लें, आज महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इसकी वजह जो है वो डीप डिप्रेशन जो समुद्री तूफान में तश्कील हो चुका है। डीप डिप्रेशन कल बात करें तो कल जो है ये डीप डिप्रेशन के बाद जो है समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील हुआ और अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ये जो है शदीद समुद्री तूफान में जो है तब्दील हो चुका है, जो कि कराची के जुनूब मगरिब में जो है वो 390 किलोमीटर के दूर पर है। और ये भी बताया जा रहा है कि मजीद जुनूब मगरिब सम की तरफ हरकत करके बहरे अरब पहुंचेगा और 24 घंटों के दौरान इसकी शिद्दत जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाइस जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला की अगर हम बात कर लें, सांगड़, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा, मुटियारी, यहाँ पर जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया और शहर कायद में भी आज शाम के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जैसे कि रात गए जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात कर लें, औरंगी, डीएचए, इसके साथ साथ मेहरान टाउन, कयूमाबाद और अतराफ में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई और इसकी शिद्दत जो थी वो कम ही थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कराची में आज फिर जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन समुद्री तूफान से पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये खुले समुद्र में मौजूद है और इसकी शिद्दत भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बाइस जो है साहिली इलाकों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है 40 से 50
50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और समुद्री तूफान के गिर्द जो है वो हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटे तक जा सकती है, जिसके बाइस जो है वो माहीगीरों को जो है वो 5 अक्टूबर तक समुद्री तूफान के बाइस जो है वो समंदर में जो है वो ना जाने की हिदायत की गई है और वहाँ पर जो है समुद्री तूफान के बाइस जो है वो वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि लहरें जो है बुलंद होती है, लिहाजा इससे खतरा हो सकता है। लेकिन साहिली इलाकों को, कराची को, पाकिस्तान को इससे समुद्री तूफान से कोई भी खतरा नहीं है। कल इसकी शिद्दत जो है वो कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगी। जी ठीक है रिमशा, ये भी बताएगा कि समुद्री तूफान के पेश नज़र क्या क्या और भी इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया कि इससे फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये ख़तरा होता या फिर अलर्ट जारी किया जाता तो फिर एक अहकामात भी जारी किए जाते या लोगों को साहिल पर जाने से मना किया जाता। लेकिन ये समुद्री तूफ़ान जो है ये समुंदर के बीचों बीच मौजूद है, खुले समंदर में मौजूद है, जो कि अब मज़ीद हरकत करता हुआ जो है 24 घंटों के दौरान बहरे अरब पहुँच जाएगा और वहाँ जाने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। लिहाजा इससे किसी भी मुल्क या पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। जी ठीक है रिमशा, ये भी बताइएगा कि अगर बारिश शदीद होती है तो कौन कौन से इलाके जो है वो ज़ेरियाब आएंगे, तो इस हवाले से भी क्या इकदाम होंगे? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि चूँकि समुद्री तूफ़ान के बाइस जो है वो बादल तश्कील पाते हैं और इससे जब हवाएं चलती हैं तो फिर हल्की बारिश और फिर बूंदाबांदी के इम्कान ज़ाहिर किए गए थे। अगर हम बात करें कराची के मज़ाफ़ात में, तो कराची के मज़ाफ़ात के इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कान ज़ाहिर किया गया था और एक कुछ इलाकों में, कहीं इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती थी। जैसे कि DHA में देखा गया तो यहाँ पर जो है वो हल्की बारिश हुई, इसके साथ साथ औरंगी टाउन में भी हल्की बारिश हुई। कराची के तमाम इलाकों में बारिश नहीं हुई है, कहीं कुछ इलाकों में बारिश हुई और ये बिल्कुल हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। आज भी इम्कान है कि रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और ज़्यादातर जो है वो बूंदाबांदी के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। ठीक है रिमशा, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DG PTM सिंध सलमान शाह ने। सर, सबसे पहले आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर बताइएगा कि जिस तरह से समुद्री तूफ़ान शक्ति जो है वो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की तरफ तब्दील हो चुका है और इस वक्त जो है वो क्या क्या असरात जो है माहौल पर असरअंदाज हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये इस वक्त साइक्लोनिक स्टॉर्म में यानी कि जो है वो तब्दील हो रहा है। ये अभी सिस्टम तकरीबन 390 किलोमीटर कराची से साउथ में है और इसकी जो डायरेक्शन है ओमान की तरफ है और इसके रिकर्व होने का और वापस इसकी डायरेक्शन चेंज होने का चांस है टुवर्ड गुजरात कोस्ट, लेकिन तब तक ये सिस्टम वीक हो चुका होगा काफ़ी। ये अगले जो सिंध की कोस्ट को इसमें या बलूचिस्तान की कोस्ट को कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास खतरा नहीं है। सिर्फ हल्की बारिश ठट्टा और बदीन और सजावल में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो विंड है वो हमारे पास तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर या मैक्सिमम 55 किलोमीटर तक चल सकती है। तो जो भी विंड से तेज विंड से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है वो लेने की ज़रूरत है। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि मौसम के पेश नज़र क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जिस तरह से बारिश होती है, हल्की है, कहीं पर तेज़ है, तो इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं शहरियों को पुरसुकून रखने के लिए? जी देखें, हमने पिछले जब से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जिस वक्त लो प्रेशर एरिया था उसके बाद से डिप्रेशन हुआ, तो वो हम इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और कराची में और बाकी जगहों पे जो हमारी मशीनरीज हैं उनको हमने स्टैंड बाय किया हुआ है। लेकिन जो जितने फोरकास्ट थी उससे क्योंकि कुछ भी मतलब इसका उस वक्त अनसर्टन था, तो अभी काफ़ी हद तक हम सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला कोई हमारे पास इसका खास वो नहीं है। शहरियों को सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो फिशरमैन है हमारे, जो कि लो लाइंग एरियाज में जो समंदर में जाते हैं, कराची के जो या खट्टा के या सजावल या बदीन के, उनको एहतियात करने की जरूरत है। मजीद तकरीबन 1 से 1.5 दिन वो कोशिश करके ना जाएं और जो साइडी इलाकों में जो लोग रहते हैं बिल्कुल वहाँ पे तेज हवा से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है वो की जाए। लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के 55 तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 55 तक जा सकती है। जैसे सर आपने बताया कि माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में ना जाने से परहेज़ करें या गुरेज करें, तो इस हवाले से इस हिदायत पर कितने जो है वो अमल दरामद हो चुका है और कितने जो है वो उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं? जी देखें, जो भी गहरे समंदर में जो इनके जो फिशरमैन के जितने भी
इनके वो है फोरम्स हैं, उन सबको बता दिया गया है। और जो है अमूमन जितने भी हैं वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। जो सी में ज़्यादा ओपन सी में जो थे पहले से जो मौजूद थे, उनको भी जो है उनके थ्रू हमें हिदायत पहुंचा दी है। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अपने तमाम जो इन साइली इलाकों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने भी जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और लोग जो है वो जनरली उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है तो वो अवॉइड करते हैं। सिर्फ जो बाहर ऑलरेडी जो सी में होते हैं उनको आने में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो कुछ जो है वो वापसी की तरफ रास्ता अपना लिया हुआ है उन्होंने। जी ठीक है, डीजीपी डीएमएस सिंध सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। रिमशा इस्माइल हमें मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका। मदरसा एजुकेशन बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर की अदम फराहमी। सिंध हाई कोर्ट का वजारत मजहबी उमूर के नुमाइंदे की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। सीनियर अफसर को आइंदा समात पर तलब कर लिया। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए, मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, कैरियर को महफूज बनाया जाए। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, ये आज सिंध हाई कोर्ट कराची में पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वजारत मजहबी उमूर की जानब से नुमाइंदगी की अदम पेशी पर अदालत ने भी बरहमी का इजहार किया है, जिस पर अदालत ने वजारत मजहबी उमूर के सीनियर अफसर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत पर फरीकैन से भी जवाब तलब किया है। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क दिए कि वजारत मजहबी उमूर के सीनियर अफसर अदालत में पेश होकर वजाहत दें। मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है, मुलाजमीन के कैरियर को महफूज बनाया जाए। दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2001 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कायम किया गया था। बोर्ड के कवायद और ज़वाबित तैयार किए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया है। जी ठीक है मुमताज़, शुक्रिया, साथ रहिएगा। खबर आपको दें कि दाऊद यूनिवर्सिटी में तलबा के दाखिले की मनसूखी का केस। मुतासरा तलबा का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू। सेक्रेटरी तालीम, वाइस चांसलर, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर और हायर एजुकेशन कमीशन को फरीक बनाया गया। मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। मुमताज़ जमाली से हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, ये दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले मनसूखी का मामला है। मुतासर तलबा ने यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्तदार के मुताबिक 17 सितंबर को डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर की जानब से 2 तलबा के दाखिले की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक तालिब इल्म मोहम्मद साजिद को 6 माह के लिए मुअत्तल किया गया। एक ही रोज के दौरान इंज़िबाती कमेटी के मीटिंग के बाद तलबा के दाखिले मनसूखी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। कमेटी की सिफारिशात पर सिंडिकेट के फैसले से कबल ही मुतासरा तलबा का दाखिला बंद किया गया बगैर किसी इंक्वायरी और शवाहिद के जो है इनके दाखिला मनसूख किए गए, जो कि गैर कानूनी है। जी ठीक है मुमताज़ जमाली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुतनाज़ा प्लॉट पर स्कूल की तामीर। सरकार के 3 करोड़ 35 लाख रुपए डूब गए। कायदाबाद में स्कूल की तामीर के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए अदा किए गए। 3 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च हुए। प्लॉट की दस्तावेजात डिप्टी कमिश्नर मलीर के नाम पर हैं। मामला अदालत में चल रहा है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये कायदाबाद के इलाके में एक स्कूल तामीर हो रही थी गुज़श्ता बरस, लेकिन इस स्कूल का जो प्लाट था वो एक मुतनाज़ा प्लाट था। उस मुतनाज़ा प्लाट पे स्कूल तामीर की जा रही थी और उस इमारत के साथ साथ ठेकेदार को पैसे भी जारी किए गए। 2 करोड़ 26 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पे MS फरहा इलेक्ट्रिक सर्विस है जिसको ये रकम जारी की गई और स्कूल पर जो खर्च होने वाला कुल रकम है वो 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है असेंबली में, जो अब सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सुपर्द की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक तो प्लाट जो है वो मुतनाज़ा था और उस प्लाट पे स्कूल तामीर नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2024 में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कूल की तामीर पर एतराज़ भी किया था और स्कूल की इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया को बुलाया गया था।
जिसमें बताया गया कि जो स्कूल का प्लाट है वो डिप्टी कमिश्नर मलिर के नाम पर है और वो उसके तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हैं, इसलिए स्कूल बनाया जा रहा है। लेकिन बाद अज़ां फिर जो प्लाट का मालिक था वो अदालत में चला गया और स्कूल की तामीर जो है वो अदालती केस बन गया। अब जो है ना स्कूल तामीर हो सका है मुकम्मल तौर पे, जबकि ठेकेदार को जो महकमा एजुकेशन वर्क्स है उसने तमाम के पैसे 3 करोड़ 35 लाख रुपए भी जारी कर दिए हैं। जो इलेक्ट्रिक के पैसे थे वो भी जारी कर दिए गए हैं। प्लाट मुतनाज़ा था, मामला अदालत में चला गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में इसके मुताबिक एक बार फिर एक रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात जो है महकमा एजुकेशन वर्क्स जो है महकमा तालीम का ज़ैली इदारा है वो तमाम रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका, जिसकी वजह से अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सिफारिश की गई है कि महकमा एजुकेशन वर्क्स की वजह से ये 3 करोड़ 35 लाख रुपए का सरकारी ख़जाने को नुकसान हुआ है, ये पैसे डूब गए हैं, लिहाजा इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। आजिज़ जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर सिंध पुलिस में इस्लाहात और फोर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिशें जारी हैं। दहशतगर्दी और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए कराची समेत सिंध भर के 49 अफसरान को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ जो है जराइम पेशा अफराद भी जो है वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहीं जो है वो सिंध पुलिस भी इस पर वर्किंग कर रही है और जदीद टेक्नोलॉजी सामान करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के अहकामात पर। तो इस वक्त जो है कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्दी से और जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 6 तारीख को यानी कि 6 अक्टूबर पीर को जो है वो शुरू होगी, जिसमें कराची समेत सिंध भर से 49 पुलिस अफसरान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें DSP, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के जो है अफसरान इसमें शामिल हैं। मजमूई तौर पर 49 अफसरान हैं जिनको जो है स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्कशॉप में, और तकरीबन ये 6 रोज़ा ट्रेनिंग होगी जो कि 11 तारीख तक चलेगी और 11 तारीख को इसका इख्तिताम होगा। ये फैसला जो है इसलिए भी किया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि आजकल लूट मार के स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अलावा भी जो है वो बहुत सारी ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिसमें पुलिस को जो है उसको टैकल करने में परेशानी होती है या रिकवरी में परेशानी होती है। तो उसके लिए फैसला किया गया है। इसमें जो कराची से हैं वो 21 अफरान शामिल हैं, जिनमें DSP, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद से 9, लाड़काना से 7, सक्खर से 5, मीरपुर खास से 3 और शहीद बेनज़ीराबाद से 4 अफसरान को इसमें लिया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर ये ट्रेनिंग वर्कशॉप किया जा रहा है और DIG ट्रेनिंग सिंध जो हैं वो जो है इसको लीड करेंगे, और जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इनका जो दफ्तर बना हुआ है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का, इसमें स्कूल ऑफ फाइनेंस और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये इसका मुनक़िद होगा। 6 तारीख को इन तमाम 49 अफसरान को तलब किया गया है कि बावर्दी दुरुस्त जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हाजिर हों और इस ट्रेनिंग का बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का केस। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्री के खिलाफ दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट का जवाब की नकुल दरखास्त गुजार के वकील को फ्राहम करने की हिदायत है। बताते चलें कि बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का केस है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्री के खिलाफ दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट का जवाब की नकूल दरखास्त गुजार के वकील को फ्राहम करने की हिदायत है। बता रहे हैं कि बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का केस है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्री के खिलाफ दरखास्त है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करा दिया। समाजी कारकुन जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए भत्ते मांगने का केस। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया।
अदालत ने तीनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद बात कर लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, समाजी कारकुन जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए भत्ता मांगने का मुकदमा है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान में यावर अब्बास, मंजर कासमी और मोहसिन वापसी शामिल हैं। जफर अब्बास की तरफ से एडवोकेट आबिद जमान अदालत में पेश हुए। उनके मुताबिक एक मुल्जिम मोहसिन ने अपने 164 के बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन मरकजी मुल्जिम तहार फरार है। इन मुल्जिमान को SIU ने गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान का सरगना महमूद अख्तर नकवी है। ये गिरोह इससे कब्ज़ी बिल्डर से भत्ता मांग चुका है। ये मज़कूरा मुकदमा थाना टीपू सुल्तान में दर्ज किया गया था। जी ठीक है, जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची वाले कमर कस लें। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब बारी है दूध की। जी हां, सदर डेयरी एंड कैटल फोरम से शाकिर गुजर ने 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपये फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। शायान अली की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं तैयार। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, अब बारी है दूध की। दूध की फी लीटर कीमत 80 रुपए इजाफे के बाद पूरी ट्रिपल सेंचुरी करने का कर दिया ऐलान। सदर डेयरी फार्मर्स शाकिर गुजर कहते हैं कि दूध की पैदावारी लागत फी लीटर 271 रुपए हो गई, जिसके बायस इजाफा करके नई कीमत 300 रुपए करने का ऐलान किया गया है। हम 11 तारीख से दूध की कीमतों का आज खुद ऐलान कर देंगे, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है दूध की कीमतों का ऐलान करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। हम नहीं चाहते जनाब। आप हकाइक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर 11 तारीख से हमारा अपना रेट शहर में राइज होगा, जो कि माजी में भी होता रहा है, और फिर आप हमें यकीनन गिला मत कीजिएगा। हम आज खुद दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे, जो कि 300 रुपये फी लीटर का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब शहरियों ने फैसले को नाइंसाफी करार दे दिया। बोले, इस बढ़ती महंगाई में दूध की कीमत यकदम 80 रुपए बढ़ाना जुल्म होगा। मेरा ये कहना है कि 80 रुपए नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लोगों की इतनी वो प्रोडक्ट की कंजम्पशन नहीं है, लोगों की खरीदने की कुव्वत नहीं है इतनी। जैसे कॉस्ट ऊपर होगी, लोग आधा वो चीज़ कम कर देंगे खरीदना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 80 रुपीज़ नहीं, आप 20 रुपीज़ कर लें या 30 रुपीज़ कर लें। पहले हमारा 80 रुपये लीटर था, 80 से 150 हुआ, 150 से 220 पर चला गया। इतना महंगा दूध होता चला गया। ये 220 रुपये तो इंसान नहीं पी सकते, ये भी दूध लेके तो 300 रुपये लीटर कैसे पिएगी आवाम। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि दूध महंगा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूध एक बुनियादी जरूरत है। कैमरामैन फराज के साथ शायान अली, सिटी 21। औरंगी टाउन से 1.5 साल कबल अगवा होने वाली युसरा अपने घर पहुंच गई। सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शाहीना शेर अली ने युसरा के घर पहुंचकर उनकी हर मुमकिन मदद की भी यकीन दहानी करवाई है। मज़ीद बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखें, ये औरंगी टाउन से 1.5 साल कबल 20 साल युसरा जो है मुबैना तौर पर अगवा हुई थी, और अगवा होने के बाद ये युसरा जो है अपने घर वापस पहुंच गई है। तो आज सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट के शाहीना शेर अली औरंगी टाउन पहुंची है, और उन्होंने मुतासरा जो लड़की है युसरा और उसके अहले खाना से मुलाकात की है। इस मौका पे MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली एजाजुल हक भी मौजूद थे। इसमें युसरा ने बताया है कि उसको 1.5 साल कबल टिकटॉक पर ताल्लुक कायम होने पर मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, और मुबैना अगवाकार हमजा और उसकी माँ की जानिब से बदतरीन उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। ये कहना है शाहीना शेर अली का, और उन्होंने बताया कि मुलजिम हमजा ने युसरा के साथ झूठा निकाहनामा भी बनवा लिया था। मुलजिम ने जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया था, और लड़की ने मौका पाकर अपने किसी रिश्तेदार से रब्ता किया था, और उसके इत्तला मिलने पर MPA एजाजुल हक वहाँ पर पहुँचे और लड़की को बाजियाब कराया। अब मुलजिम हमजा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है, और सूबाई वजीर शाहीना शेर अली का कहना है कि मुतासरा खानदान को तमाम तरह की कानूनी मदद फराहम की जाएगी। खवातीन और बच्चियों के साथ मजालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खवातीन और बच्चियों पर जुल्म करने वाले जालिमों को सख्त से सख्त सजाएं दिलवाएंगे। जी ठीक है, आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
खबर आपको दें कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की शराइत पर मोटर डीलर्स का एतराज़। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को ख़त। मोटर डीलर्स का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की शराइत को मुस्तरद करने का ऐलान है। कमर्शियल इंपोर्ट की शराइत जैसे शोरूम, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स पूरे करना नामुमकिन है। बता रहे हैं कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की शराइत पर मोटर डीलर्स का एतराज़। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को ख़त है। मोटर डीलर्स का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की शराइत को मुस्तरद करने का ऐलान है। कमर्शियल इंपोर्ट की शराइत जैसे शोरूम, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स पूरे करना नामुमकिन है। इस्तेमालशुदा गाड़ियों के ताजिर इनकम और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। बता रहे हैं कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की शराइत पर मोटर डीलर्स का एतराज़ है। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को ख़त है। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला हुआ है कि तारीख में पहली बार इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दी है। साथ ही जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से सख्त शराइत हैं, जिससे ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया है। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के जो चेयरमैन HM शहजाद ने वज़ीर आज़म को खत में कहा है कि जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जो शराइत है उसको मुस्तरद करते हैं, और कहा है कि कमर्शियल इंपोर्ट की बहुत सी शराइत पर अमल दरामद नामुमकिन है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की कमर्शियल इंपोर्ट की शर्त को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का इजाफी 40% जो ड्यूटी आयद करने से आवाम को सस्ती गाड़ी नहीं मिल सकेगी। वज़ीर आज़म से अपील है कि इजाफी ड्यूटी के फैसले पर नजरसानी की जाए, और साथ ही कहा है खत में कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की शराइत पर हमसे मुशावरत की जाए। इस्तेमालशुदा गाड़ियों के कारोबार करने वाले जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स में रजिस्टर करना जो है वो दुरुस्त अमल है, लेकिन देखा जाए कमर्शियल इंपोर्टर की शर्त में इंपोर्टर के पास शोरूम, गाड़ियों की सर्विसेज सेंटर और स्पेयर पार्ट की शर्त पूरी नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है मुकामी कार साथ असेंबलर्स को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुस्तरद करके पूरे मुल्क में इस्तेमालशुदा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की जो मार्केट में दस्तियाब है। साथ ही कहा है कि पूरे मुल्क में गाड़ियों के वर्कशॉप भी मौजूद हैं। हम शोरूम पे हैं, जो शोरूम हम गाड़ियां ला के फरोख्त करते हैं उसकी सर्विसेज हम दे सकते हैं, लेकिन ये जो सर्विसेज है, ये जो मुकामी असेंबलर्स हैं जो कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी हैं, उनके 3S होते हैं सर्विसेज सेंटर, जहाँ पे वो ये सर्विस दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये सहूलत नहीं दे सकते कि इतनी बड़ी सरमायाकारी करना नामुमकिन होगा। ठीक है अशरफ खान, शुक्रिया, साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 4.15% इजाफे से 1,68,990 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 19,660 अरब रुपए पर पहुंच गई। मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए स्टॉक मार्केट में सरमायाकार नजर आ रहे हैं, और हर हफ्ते जो है तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि माशी आदत-ओ-शुमार बेहतर आ रहे हैं, जिसके ऊपर सरमायाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है, और 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,68,990 की नई बुलंदतरीन सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में देखा गया है कि सबसे ज्यादा 360 अरब रुपए मालियत के साथ 7 अरब 90 करोड़ शेयर के सौदे किए गए, और शेयर की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 618 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जो कि बढ़कर जो है नई बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई है। हुकूमत ने टी बिल की नीलामी जो तकरीबन 696 अरब रुपए जो है फरोख्त किए हैं, जिसमें देखा जाए टी बिल की कट ऑफ यील्ड जो है वो 19 से 41 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। सितंबर 25 में तिजारती खसारा माहाना 16%, जबकि सालाना 46% का बड़ा इजाफा हुआ है, और सितंबर 25 में तिजारती खसारा बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। साथ ही देखा जाए इस हफ्ते के दौरान सितंबर 25 में महंगाई की शरह का जो डाटा है वो भी बढ़ गया है, जो 5.6% पर पहुंच गया, जबकि अगस्त 25 में देखा जाए महंगाई की शरह 3% पे थी। स्टॉक मार्केट का कहना है कि इस वक्त सरमायाकार जो देख रहे हैं कि जो सरमायाकारी है उसके अच्छे ऑप्शन है, जिसकी वजह से शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
CIA ने बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बरतानवी रूट पर परवाज़ों का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाज़ें शुरू की जाएंगी। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। जी देखिए, जब मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री से अच्छी खबर आई है कि PIA ने अपनी बरतानी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, जिसने बताया है कि PIA का बरतानी ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर 2025 से होगा। PIA पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। परवाजें हफ्ते और मंगल के रोज ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद से शेड्यूल के मुताबिक PIA की परवाज जो है 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज शाम 7 बजे रवाना होगी और सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। और ये भी बताया है कि तर्जुमान PIA जो है आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि मैनचेस्टर की परवाज में बतदरीज इजाफा किया जाएगा और दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। और सबसे अहम बात, परवाजें बुकिंग के लिए खोल दी गई हैं और इंतहाई मौजूद किराया मुतारिफ कराया गया है। और जो मुसाफिर हैं उनको सहूलत ये होगी कि आप हमारे वतन से जो 15 घंटे की मुसाफत के बजाय सिर्फ 8 घंटे में अपनी मंजिल पर मुसाफिर पहुंच जाएंगे। और 5 साल के अरसे के बाद जो है PIA दोबारा से ये रूट शुरू करने पर बहुत खुश है और यहाँ पे कहा है कि हमारी जो मुसाफिर को इंतहाई आरामदेह और तमाम तर सहूलियात फराहम करना हमारी तरजीह है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कौन बनेगा कराची का चैंपियन? कराची में मुल्की और गैर मुल्की जायकों का मेला सज गया। इवेंट में 300 से ज़ायद बासलाहियत शेफ्स, फूड एक्सपर्ट्स और तलबा की शिरकत। इवेंट एक्सपो सेंटर में 2 रोज तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। एक्सपो सेंटर में ज़बरदस्त इवेंट का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट की जानिब से, जिसमें हम देख रहे हैं कि ख़ुसूसी तौर पर मुकाबले का जो है वो इनेकाद किया गया है। और इस मुकाबले में यानी कि मुकाबला है जायके का कि कौन अच्छा जायका जो है वो बना के पेश करता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 20 के करीब स्टॉल्स लगे हुए हैं। सेक्रेटरी कल्चर हमारे साथ मौजूद है खैर मोहम्मद करवर, जिन्होंने स्टॉल्स का दौरा किया है। सर, ज़बरदस्त इनिशिएटिव देखते में आ रहा है और इस तरीके के जो मुकाबले होते हैं और इस तरीके के इवेंट जो होते हैं उसका जो है वो कराची वालों को इंतज़ार रहता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इन तमाम जो एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या इक़दाम उठाने जा रही है? देखिए जी, बड़ी मेहरबानी, आप लोग इसकी जो कवरेज कर रहे हैं